एक बात का बहुत है, हमारी गवर्नमेंट बनी मुस्लिम लीग नून की, क्या वजह थी, हमारी हुकूमत का क्यों तख्ता उलट दिया गया, ये मैं पूछना चाहता हूँ। वजह जो हमने एक एजेंडा बना के मुल्क की तरक्की का जो काम शुरू किया, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई उसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर वो मोमेंटम जारी रहता आज तक, आप यकीन करें हम दुनिया के अंदर एक पावर बन चुके होते। इस एशिया में तो हम यकीनन अल्लाह के फजलो करम से नंबर 2 या नंबर 3 पर होते। नवाज शरीफ के फिर गिले शिकवे, फिर एहतसाब का मुतालबा। नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब में कहा, बताया जाए हमारी हुकूमत का तख्ता उलटने की क्या वजह थी। तख्ता ना उल्टा जाता तो आज हम एशिया में सबसे आगे होते। एक साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो मेरे पास महफूज है। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा, नवाज शरीफ को निकालना है, बानी पीटीआई को लेकर आना है। जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए। एक चीफ जस्टिस ऐसा करे तो क्या एहतसाब नहीं होना चाहिए। हमारे खिलाफ एजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज लगाया गया। एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनने वाले थे, क्यों भाग गए। जस्टिस मुजाहिर नकवी बताएं, आपने जायदादें कहां से बनाई। मुजाहिर नकवी को भी नैब में डालना चाहिए। हमने नैब को भुगता है, आप भी भुगतें। कौम से गिला है, मुंतखब वजीर आजम को हटाया गया, कौम चुप रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से अलहदा करके जुल्म किया गया। साजिश नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं, मुल्क के खिलाफ की गई। इस वक्त महंगाई और कर्जों समेत मुल्क की मईशत के मसाइल पहाड़ जैसे हैं। नवाज शरीफ ही मुल्क में यकजहती ला सकते हैं। नवाज शरीफ एक बार फिर मुस्लिम लीग के सदर नामजद। शहबाज शरीफ पार्टी के काम मकाम सदर बन गए। मॉडल टाउन में नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ को नए सदर के इंतखाब तक काम मकाम सदर बनाने की करारदाद मंजूर। राना सनाउल्लाह पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। पार्टी इलेक्शन कमीशन के इजलास में सदर के इलेक्शन का शेड्यूल जारी। 27 मई को कागजात नामजदगी हासिल किए जा सकेंगे। 28 मई को दिन 10 से 12 बजे तक कागजात जमा कराए जा सकेंगे। 28 मई को 1 से 2 बजे कागजात की जांच पड़ताल होगी। 28 मई को 4 बजे मरकजी जनरल काउंसिल सदर का इंतखाब करेगी। किर्गिस्तान में मुकामी बलवाइयों का पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स पर हमला, तोड़फोड़ और तशद्दुद से मुतादिद तलबा जख्मी। 4 अस्पताल से डिस्चार्ज। दारुल हुकूमत बिश्केक में मुकामी और गैर मुल्की तलबा में तसादुम हुआ। बलवाइयों ने दरवाजे और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। पाकिस्तानी सफ़ीर हसन जैकब ने वीडियो पैगाम में कहा, हमलों में 14 गैर मुल्की तलबा जख्मी हुए। एक पाकिस्तानी तालिब इल्म शाह से बिश्केक अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। स्टूडेंट से घरों में रहने की अपील। राब्ते के लिए इमरजेंसी नंबर जारी। किर्गिज़ हुकाम के मुताबिक बिश्केक शहर की सूरत हाल मुस्तहकम है। हालात महकमे दाखिला के मुकम्मल कंट्रोल में हैं। दारुल हुकूमत की तमाम सड़कों पर गाड़ियों की आमदरफ्त बहाल कर दी गई। उधर किर्गिज़ सफारतखाने के चार्ज DFAs की डिमार्च के लिए दफ्तर खारजा तरबी। दफ्तर खारजा ने तशद्दुद की रिपोर्ट्स पर पाकिस्तान की गहरी तशवीश से आगाह किया। वज़ीर खारजा इसहाक डार की हिदायत पर क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट बना दिया गया। बिश्केक में फंसे पाकिस्तानी तलबा परेशान, मदद की अपीलें। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में पाकिस्तानी डॉक्टर वर्षा ने कहा, बिश्केक में हालात ठीक नहीं हैं, हमें हमारे घर भेज दिया जाए। डॉक्टर रिजवान ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। तालिबा तहरीम नासिर ने कहा, हम घरों में बैठे हैं, मकामी अफराद को जहां पाकिस्तानी तलबा नजर आए हमला कर देते हैं। पाकिस्तान में वालिदैन भी परेशान, बच्चों को वापस लाने के लिए हुकूमत से फौरी इक़दाम करने की अपील। किर्गिस्तान में सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। सूरत हाल में तलबा को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत किर्गिस्तान के हुकाम के साथ राब्ते में है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी सफ़ीर को टेलीफोन। ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम की। सफ़ीर को पाकिस्तानी शहरियों की हर मुमकिन मदद की हिदायत। खुद हॉस्टल्स का दौरा करके तलबा से मुलाकात का हुक्म। कहा, जो ज़ख्मी तलबा पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं उनकी वापसी का इंतज़ाम किया जाए। वापसी के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की पाकिस्तानी तलबा से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात का दूसरा मरहला। IMF से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से शुरू होंगे। नए कर्ज के हुजम और मयाद के तयन को फाइनल किया जाएगा। FBR टैक्स अहदाफ, नॉन टैक्स रेवेन्यू अहदाफ ज़ेरे गौर आएंगे। निजकारी और आइंदा माली साल के बजट अहदाफ तय होंगे। पॉलिसी सतह मुज़ाकरात के बाद स्टाफ लेवल मुआहदे होने का इम्कान।
जायजा मिशन की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात मुतवक्की। जहांगीर तरीन की फिर एंट्री इक़्तिसादी काउंसिल में शामिल। वज़ीर आज़म ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील कर दी। जहांगीर तरीन, साकिब शिराजी, शहजाद सलीम शामिल। मुसद्दिक ज़ुल्क़रनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर भी हिस्सा। ज़ियाद बशीर, सलमान अहमद एडवाइजरी काउंसिल में शामिल। शहबाज शरीफ काउंसिल की सरबराही करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुतालिक ख़ुसूसी इजलास। पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज शरीफ की डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। मुतल्लिका महकमों के इश्तराकी कार को यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब की तमाम मुअस्ससात को मलकियत की बुनियाद पर डिजिटलाइज्ड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया, फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल ने ज़ेर समात मुकदमात पर गुफ्तगू की। फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल आइंदा समात पर पेश हों। पैमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट जमा कराए। वैसे ही 30 बार खां है, हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना गुना कुछ नहीं है, बिल्कुल ताबेदारी करेगा और ये सिर्फ हवाई फायरिंग है, कोई ऐसी। तो उनका झगड़ा इस्टेब्लिशमेंट से ये है कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे सियासत में और मुल्क के निज़ाम में और अपोजिशन को ख़त्म करे इनके साथ मिलकर। वही झगड़ा वो दोबारा आगे लेके जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हवाई फायरिंग कर रहे हैं, करना कुछ भी नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर आला KP 30 मार खान बन रहे हैं। KP हुकूमत वही करेगी जो विफाक कहेगा। तहरीक इंसाफ का झगड़ा यही है, इस्टेब्लिशमेंट मुल्की निज़ाम और सियासत में मुदाखलत करे। साद रफीक ने कहा वज़ीर आला KP को विफाकी हुकूमत के हवाले से लफ्जी गोलाबारी जेब नहीं देती, लगता है उनसे काम चलना नहीं। फैसल करीम कुंडी सर्टिफाइड मुस्तरदशुदा और नाअहल हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बरस पड़े। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इंतखाबात में अवाम ने उनको बुरी तरह मुस्तरद किया। किर्गिस्तान में सूरत हाल इंतहाई मखदूश है, हुकूमत तलबा की वापसी के लिए संजीदा इक़दाम करे। फॉर्म 47 और 45 की लड़ाई मुल्क के लिए तबाहकुन है। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने खदशात जाहिर कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ चुके, मुल्क में खाना जंगी माहौल, अवाम का जीना मुहाल, गरीब खुदकुशियों पर मजबूर हैं। मुल्क भर में सूरज ने आग बरसा दी। सिंध में गर्मी ने शहरियों के पसीने छुड़वा दिए। कराची में पारा 40 डिग्री तक चला गया। हैदराबाद के बाजारों में सन्नाटा छा गया। दर्जे हरारत 45 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सड़कों पर आमदोरफ्त न होने के बराबर। कल से दही सिंध में हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आज से पंजाब में भी बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर में काली घटाएं सूरज का घेराव करेंगी। बलूचिस्तान और KP में आइंदा 24 घंटों में बारिश की तवक्को। वफाकी वज़ीर दाखिला की सऊदी अरब के सफारत खाने आमद। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला का नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का अचानक दौरा। सेंटर में रश कम, शहरियों की बारी भी जल्द आने लगी। शहरियों का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इज़हार तशक्कुर, सिस्टम की बेहतरी पर इत्मीनान का इज़हार। मोहसिन नकवी ने कहा शहरियों के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करने के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यहिया अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर से हलफ लिया। टिकटॉक का शौक एक और जानने गया। कराची के कॉल सेंटर में नौजवान की मौत का मामला हल। नौजवान टिकटॉक बनाते हुए गोली लगने से जान से गया।
पुलिस ने दोस्त को हिरासत में ले लिया। लियाकताबाद में कॉल सेंटर के दफ्तर में लाश मौजूद थी। अब्दुल्ला पार्ट टाइम जॉब करता था। पुलिस के मुताबिक जाए वक़वा से गोली का एक खोल और पिस्टल मिला। वाक़े के वक्त दफ्तर में कोई भी मौजूद नहीं था। महकमा फिशरीज एंड कोस्टल डेवलपमेंट ने मछली के शिकार पर पाबंदी आयद कर दी। बलूचिस्तान भर के पानियों में हर किस्म की मछली के शिकार पर पाबंदी होगी। इतलाक 1 जून से 31 जुलाई तक होगा। पाबंदी मछलियों की अफजाइश नस्ल का सीजन शुरू होने पर लगाई गई। सोने की कीमत को पर लग गए। आलमी और मकामी मार्केट में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 3100 रुपये महंगा हो गया। कीमत 2,48,100 हो गई। आलमी मंडी में फी औंस $30 कदर बढ़ गई। कराची बार एसोसिएशन के वफ्द की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। वकला बरादरी को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा, वकला की सहूलत के लिए कबूतर चौकता सिटी कोर्ट्स तक शटल सर्विस शुरू की जाएगी। जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी में कराची बार एसोसिएशन की खिदमात अनमोल, उन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। भारत में मुसलमानों की जिंदगी अचीरन। मुंबई के कॉलेज ने तालिबात के हिजाब ओढ़ने पर पाबंदी में तौसीक कर दी। कॉलेज में गुज़िश्ता बरस सेकेंडरी सेक्शन में पाबंदी आयद की गई थी। अब ग्रेजुएट सेक्शन में भी बुर्का पहन कर नहीं आया जा सकेगा। कॉलेज की मुस्लिम तालिबात तशवीश का शिकार। मजबूत तारीख, मजबूत मुस्तकबिल की बुनियाद। अजायब घर खित्ते की तारीखी और सकाफती विरसे के अमीन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अजायब घरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पंजाब में इस वक्त सिर्फ 8 अजायब घर। 25 सालों में सिर्फ 2 नए म्यूजियम बनाए जा सके। मजीद 2 मंसूबों पर काम जारी। पाकिस्तान में म्यूजियम की तादाद बढ़ाने पर कोई तवज्जो न दी गई। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेटर ने तैयारी पकड़ ली। कप्तान बाबर आजम और विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने नए बल्ले बनवा लिए। बैट्स के लिए दोनों खिलाड़ी फैक्ट्री में मसरूफ रहे। कहा, बल्ले खुद बनवाए हों तो फिर खेलने का अलग जुनून होता है। इंग्लैंड वुमेन टीम ने दूसरे मैच में पाकिस्तान को 65 रन से शिकस्त दे दी। T20 सीरीज भी अपने नाम कर ली। इंग्लिश टीम ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 144 रन बनाए। निदा डार ने आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। वुमेन्स T20 में सबसे ज्यादा 137 विकेटें हासिल कर ली। शाहजेब खान ने तारीख रकम कर दी। एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत लिया। पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी ने पहली बार सिल्वर मेडल हासिल किया। मारूफ पाकिस्तानी गुलकार अली जफर 44 साल के हो गए। गुलकार, मौसीकार, अदाकार और मॉडल आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। एल्बम हुक्का पानी के गाने छन्नों से बेपनाह शोहरत हासिल की। अली जफर ने बॉलीवुड में भी कामयाबियों के झंडे गाड़े। और कांस फिल्म फेस्टिवल की रानाइयां अरूज पर। मारूफ भारतीय अदाकारा ऐश्वर्या राय ने दूसरे रोज भी जलवे बिखेरे। अदाकारा की जख्मी बाजू के साथ फेस्टिवल में एंट्री को सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है। फ्रांस में फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट 25 मई तक जारी रहेगा।